सेंटेंस क्या मतलब सबसे बेसिक जो होता है वर्ड होता है। वर्ड क्या होता है? सबसे बेसिक होता है वर्ड। इंग्लिश में वर्ड क्या है? वर्ड वे होते हैं द ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर होता है, GROU, ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस, सेंटेंस SENTENCE, सेंटेंस क्या है? आज का टॉपिक है सेंटेंस। वाक्य क्या होता है? वाक्य वह है, वाक्य सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इसका जो है इंग्लिश का न्यू जो है सेंटेंस होता है। सेंटेंस, अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड, GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहते हैं, बट सार्थक ग्रुप होना चाहिए वर्ड का, सार्थक, ठीक है, सार्थक ग्रुप और अर्थ होना चाहिए उसका, उसे सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब सेंटेंस, सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड इज सेंटेंस, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड, जैसे कोई भी वर्ड ले लो एक बार देखो, कौन सा वर्ड, जैसे राम हो गया तो राम, RAM, ये एक लेटर है, एक लेटर अलग अलग लेटर मिल करके एक वर्ड बन गया। इसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड कॉल्ड सेंटेंस एंड ग्रुप ऑफ लेटर कॉल्ड वर्ड, ठीक है। अब सेंटेंस के बारे में लोग जानेंगे, सेंटेंस क्या है, इसका प्रकार क्या है, पार्ट क्या है। सबसे पहले जानेंगे इसके पार्ट के बारे में। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट, नंबर 2 प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? इतना ही सभी लोग बता देते हैं कि हाँ सब इस सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट का अर्थ हो गया कर्ता और प्रेडिकेट विधेय, प्रेडिकेट का अर्थ हो गया विधेय, ठीक है। अब इसके बाद का जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है? बचपन से हम लोग सुनते हैं कि सब्जेक्ट वह है, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब जो कार्य करते हैं वो सब्जेक्ट है। तो नॉर्मल परिभाषा है। एंड डूअर, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी इसके लिख दीजिए, एंड डूअर या ए डूअर ऑफ एन एक्शन, ए डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ये बचपन से पता होता है। और एक ये दूसरा होता है कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं वाक्य में जिसके बारे में बताया गया होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वह सब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे देख लो, राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब राम का मतलब, अब राम क्या है? राम करता है, ठीक है। तो अब इस वाक्य में राम के बारे में ही बात की गई है। किसके बारे में? राम के बारे में। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है ना। वही बात इसमें लिखे हैं कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वह सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। सब्जेक्ट हम देखेंगे, सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट के 4 प्रकार होते हैं। डिटरमाइनर, नंबर 1। नंबर 2 एडजेक्टिव। नंबर 3 जो होता है नाउन होता है। नंबर 4 जो होता है फ्रेज होता है। क्या होता है? फ्रेज, ठीक है। डिटरमाइनर का हिंदी जो होता है निर्धारक होता है। एडजेक्टिव का विशेषण, होता है, ठीक है ना। नाउन का हिंदी संज्ञा होता है। फ्रेज आई डोंट नो। डिटरमाइन निर्धारक जो होता है, अब निर्धारक जो मतलब नाम से ही पता चलता है कि डिटरमाइन करता है, डिटरमिनर करता है। यहाँ कर्ता की संख्या व कर्ता के साथ संबंध को दर्शाता है। निर्धारक क्या दर्शाता है? कर्ता की संख्या क्या बताता है कि कितने कर्ता हैं, ठीक है ना, कितने कर्ता हैं। या फिर कर्ता का संबंध क्या बताता है? कर्ता की संख्या है, कर्ता का संबंध दर्शाता है। जैसे माई फ्रेंड, अब माई, यहाँ माई डिटरमाइनर है, ठीक है, माई। अब यहाँ एक संबंध बता रहा है कि मेरा मित्र, मेरा दोस्त, यहाँ संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। या फिर माई सिस्टर, आवर विलेज, योर विलेज, ठीक है। तो अब जितने डिटरमाइन कितने होते हैं, डिटरमाइन इतने, जैसे डिटरमाइन मान लो कितने क्या होते हैं, ही सी, सॉरी, डिटरमाइनर में नंबर की बात हो रही थी। डिटरमाइनर नंबर ए, एन, द, हिज, हर, आवर, योर, माई, देयर, ठीक है। ये सब डिटरमाइनर होते हैं, ठीक है ना, मतलब संबंध और संख्या को बताते हैं बस। अब विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो ये एडजेक्टिव होता है, यह नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। अब नाउन इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अब नाउन क्या है? नाउन इज ए वर्ड विच, या फिर नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम जो हो, मतलब किसी प्रकार का जो नाम होता है वो नाउन होता है। नाउन इज द नेम ऑफ, बेसिक डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे पर्सन हो गया राम, ठीक है, प्लेस हो गया इलाहाबाद, थिंग्स वस्तु हो गया पेन, ठीक है ना, ये हो गया नाउन। अब नाउन तो कॉमन सी बात है, नाउन आएगा ही। जैसे फ्रेंड जो है ये नाउन है, ठीक है ना, या बुक नाउन में, और मतलब जो भी है। जैसे एडजेक्टिव में माई ब्लैक पेन, माई तो हो गया डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर हो गया, और ये ब्लैक जो हो गया ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। पेन नाउन हो गया, ठीक है ना, नाउन हो गया, समझ गए,
ठीक है। अब फ्रेज जो होता है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होता है, हर जगह ये नहीं रहता है, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में मतलब ये प्रेजेंट होता है। जैसे अभी मान लो क्या कहते हैं, फ्रेज में क्या है, जैसे माई ए बॉय, या क्या कहते हैं ए यंग बॉय ऑफ माई विलेज गॉट सिलेक्शन इन जी। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ ए जो हो गया ये क्या है, डिटरमाइनर हो गया, क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। और यंग हो गया एडजेक्टिव हो गया। अब बॉय नाउन हो गया। ऑफ माई विलेज ये हो गया फ्रेज। इसके बाद यहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है, काम खत्म यहाँ से। ठीक है ना। सब्जेक्ट के चार फिर से बता देते हैं एक बार में। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के चार पार्ट होते हैं, कौन कौन, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, फ्रेज। ठीक है। डिटरमाइनर जो होता है ये क्या किसके आभास कराता है, ये कर्ता की संख्या बताता है या फिर कर्ता के साथ क्या संबंध है इसको बताता है। डिटरमाइनर में जो था माई फ्रेंड, मतलब जैसे डिटरमाइनर माई फ्रेंड, माई ए मतलब एक डिटरमाइनर है। ए एन जैसे ए काऊ, ए पेन, ए चेयर, ए फैन, दिस इज मतलब ये एक को रिप्रेजेंट करता है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है। एंड द, हिज, हर, हिज फ्रेंड, हिज पेन, हिज कॉपी, हर नेम, हर पेन, हर बैग, आवर विलेज, योर कॉपी, माई पेन, देयर हाउस। ओके। तो ये डिटरमाइनर का एडजेक्टिव का हो गया विशेषण, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है ना। सिंपल सी बात, जैसे यंग हो गया, ओल्ड हो गया, अब ये और लिख सकते हो इसको ओल्ड, यंग हो गया, ब्लैक, रेड, या फिर रिच, पुअर, ईटीसी, क्लीवर, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, सब आ जाते हैं इसके अंदर। अब फ्रेज जो गया, फ्रेज में मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो पूर्णता मतलब सब्जेक्ट को अच्छे से बताता है कि मतलब कहाँ का स्थिति, मतलब जो मतलब इसको बताता है। ठीक है, अच्छे से। चलो अब अभी हम लोग मतलब सब्जेक्ट के बारे में पढ़े हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन बताए हैं, और इसके बारे में मतलब कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, सिंपल सी अभी बता चुके हैं। अब आगे एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें से मतलब ये बताएंगे कि मतलब क्या क्या है, अभी आप ही लोग बताएंगे। ठीक है, एक बार खुद से करना, उसके बाद इसको पॉज करके देखना। ठीक है ना। सिंपल सा एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ए क्लीवर गर्ल ऑफ माई क्लास हेल्प्ड मी। सिंपल सा एक सेंटेंस है। इसमें आप लोगों को बताना है कि जो इसमें मतलब सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट क्या क्या हैं। ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट के पार्ट बताना है। ओके। अब इसमें बता के फिर उसके बाद चेक कर लें। सब जो करेंगे वो लोग भेजेंगे हमको। ठीक है ना। अब देखो, जैसे ए जो है, ए क्या है, ये डिटरमाइनर है, मतलब निर्धारक है। क्या है, डिटरमाइनर है। क्लीवर क्या है, क्लीवर एडजेक्टिव है, क्योंकि मतलब ये गर्ल की विशेषता बता रहा है। लड़की तो है लेकिन चतुर लड़की है। ठीक है ना। एडजेक्टिव गर्ल क्या है, नाउन है। ऑफ माई क्लास ये क्या है, ऑफ माई क्लास ये है फ्रेज। ओके। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, हेल्प मी, ये क्या है, प्रेडिकेट है, सिंपल सा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे मतलब ये क्या कहते हैं, अब प्रेडिकेट सब जैसे मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही सेंटेंस में, जैसे मान लो है कि ही इज ए
इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो अभी यहाँ ये ही क्या है, ही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। इसके बाद जो ये पूरा जो ये है प्रेडिकेट। ठीक है, क्या है, प्रेडिकेट। अभी सब अभी इसका हिंदी पता ही है, सब्जेक्ट का कर्ता होता है, प्रेडिकेट का विधेय होता है। ठीक है ना, प्रेडिकेट का विधेय होता है, सिंपल सा इतना है। और